नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ एक काव्य संग्रह साझा करने जा रहा हूँ। उसका परिचय साझा करने जा रहा हूँ और इस काव्य संग्रह का नाम है अनहद। अनहद अर्थात सीमाहीन, अनंत। और इसकी कवित्री हैं शालिनी श्रीवास्तव। बेंगलोर से हैं आप शालिनी श्रीवास्तव जी। तो अभी हाल ही में ये पुस्तक मुझे उन्होंने भेजी, उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। और इस पुस्तक का परिचय मैं आपको देता हूँ। अनहद जो है शालिनी जी का पहला काव्य संग्रह है। और किसी भी कवि कवित्री की जो पहली रचना होती है, पहला जो उसका किताब होती है, पहली जो पुस्तक होती है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अ, एक तो अ, कई सालों का लेखन करने के बाद बड़ी मेहनत से कवि जो है अपनी पुस्तक को प्रकाशित करवाने की जो जद्दोजहद से गुजरता है, और किसी तरह से वो प्रकाशित हो जाती है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि पहली पुस्तक होने के हिसाब से कुछ छोटी-मोटी कमियाँ रह सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन कमियों के लिए लेखक से ज़्यादा अधिक जो है, जो प्रकाशक है जिसने पुस्तक छापी है, प्रकाशित की है, या वो लोग जिन्होंने उस पुस्तक की समीक्षा लिखी है, अ, अर्थात जिनकी नज़रों से वो किताब गुजरी है, वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। तो आइए मैं जो है इस पुस्तक का परिचय आपको देता हूँ। कुछ इसकी जो विशिष्ट बातें हैं। इस अनहद पुस्तक में जो है 166 पेज की ये पेपर बैक की किताब है। इसका मूल्य 295 रुपये है। और इसके जो प्रकाशक हैं वो श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से हैं। और यह पुस्तक जो है 2021 में प्रकाशित हुई थी, प्रथम संस्करण इसका। और जो है स्नेह शुभकामनाओं सहित शालिनी श्रीवास्तव जी का हस्ताक्षर है, जो पति उन्होंने भेजी है। देखिए, हस्ताक्षर 2022 मई के हैं और पुस्तक मेरे पास जो है अभी पहुंची है। मतलब उन्होंने पहले से लिख के रखा हुआ है कुछ लोगों को भेजने के लिए। इस पुस्तक को शालिनी जी ने ईश्वर द्वारा रचे उन सभी बंधुओं को समर्पित करी है पुस्तक, जो उनके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। तो यह समर्पण उन्होंने उन सभी लोगों को किया है। पुस्तक में अपने परिचय के बारे में वो जो बैक पेज पर उन्होंने लिखा है अपनी कलम से जो लिखा है उसमें तो है ही, लेकिन जो विशिष्ट बात उन्होंने लिखी है अपने बारे में और अपनी कविता के बारे में, वो ये है कि मैं कविता नहीं लिखती, लिखती हूँ छोटे छोटे तुकांत पत्र, और इन्हीं संवादों के सहारे बचाए रखती हूँ खुद को मृत घोषित किए जाने से। तो खुद को मृत घोषित किए जाने से बचाए रखने की जो एक कोशिश है, ये जो कविताएं हैं अपने आप में बहुत विलक्षण है। बहुत कहा जाता है कि अगर कोई गज़ल की किताब आप पढ़ें या कोई गज़ल सुने, तो अगर किसी गज़ल में अगर एक शेर अच्छा हो गया तो कह देते हैं भाई गज़ल बहुत अच्छी है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें बहुत सारी कविताओं की पंक्तियों में कविता है। तो मैं आपके साथ 2-3 पूरी कविताएं साझा करूंगा और कुछ कविताओं के अंश साझा करूंगा, जिससे कि आपको लगे कि क्यों आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी भूमिका दो एक तो समीक्षा व शुभकामनाएं के नाम से कमल किशोर राजपूत जी ने लिखी है, जो बेंगलोर के कवि हैं, शायर हैं। इसका समीक्षा जो है नाम से अच्छा अगर भूमिका में होता तो, क्योंकि समीक्षा किताब छपने के बाद लिखी जाती है। एनीवे, और दूसरा जो लिखा है वो है श्री ज्योति खरे जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भूमिका में उन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखी है। कुमार जी ने इस पुस्तक की कविताओं को, सारी कविताओं को लेकर एक कोलाज प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में बहुत सुंदर है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 85 कविताएं हैं। तो अब मैं आपके साथ इस पुस्तक की कुछ विशिष्ट कविताएं साझा करता हूं। पहली कविता जो कि शुरू में ही है, वो देखें आप। उसका शीर्षक अनहद नाम से है, जो कि किताब का शीर्षक भी है कि अनहद अनहद शाम की बेला,
अनहद अनहद शाम की बेला, अनहद अनहद धूप कुमारी, अनहद अनहद रात के सपने, अनहद अनहद रात के सपने, अनहद अनहद प्रेम खुमारी, अनहद अनहद जब हों सांसें, अनहद अनहद जब हों सांसें, अनहद अनहद होले धड़कन सारी, और हर एक बंधन अनहद होले, हर एक बंधन अनहद होले, अनहद होले कलम हमारी, अनहद होले कलम हमारी। ये शुरू में ही है ये कविता। और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी भी कवि का प्रथम संस्करण आता है किसी पुस्तक का, जो पहली पुस्तक होती है, तो उसमें वो सरस्वती वंदना शुरू में कई बार देखा है मैंने। मेरी खुद अपनी पुस्तक में जो पहला काव्य संग्रह आया था, मैंने उसमें सरस्वती वंदना सबसे पहले रखी थी। तो इसमें सरस्वती वंदना नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि एक तरह से सरस्वती वंदना ही हिसाब समझ लें। तो ये प्रार्थना है जो ईश्वर से कर रही है कवित्री, कि तिमिर को भेदने को तो रवि हर दिन निकलता है, तिमिर को भेदने को तो रवि हर दिन निकलता है, तमस छट जाए हर मन का, मुझे सुबह वही दे दो। खिलने को सुमन यूं आ तो, खिलने को सुमन यूं तो वसंत हर बार आता है, खिलने को सुमन यूं तो वसंत हर बार आता है, कुसुम खिल जाए हर मन का, मुझे मधुमास वह दे दो। पन्नों पर बिखरने को स्याही रोज मचलती है, पन्नों पर बिखरने को स्याही रोज मचलती है, मन की कोर छू ले शब्द, मुझे वरदान वह दे दो। समर्पित पुष्प जीवन का तुम्हारे चरणों में कर दूं, समर्पित पुष्प जीवन का तुम्हारे चरणों में कर दूं, पल हो जाए अमृत से, प्रभु जीवन सफल कर दो, प्रभु जीवन सफल कर दो। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस पुस्तक में जितनी भी कविताएं हैं, वो अधिकांश जो कविताएं हैं वो प्रेम पर हैं, प्रेम उनमें निहित है। परोक्ष रूप से तो कभी छुपा हुआ प्रेम उसमें आपको देखने का मिलेगा। और कई जगह तो कई कविताओं में कवित्रियों ने कहा भी है कि ये प्रेम पकी कविताएं हैं। अब वो प्रेम कितना पका है ये तो आप कविताएं पढ़ने के बाद ही समझेंगे, लेकिन प्रेम पर बहुत सारी कविताएं हैं। और कुछ कविताएं जो हैं चांद पर, प्रकृति पर और जिंदगी से जुड़ी हुई कविताएं हैं। तो और कुछ वसंत पर हैं और कुछ जिंदगी से जुड़ी हुई कविताएं हैं। तो बहुत कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई कविताएं इसमें बहुत कम है। कुछ आध्यात्मिक कविताएं भी हैं, कुछ कविताएं आप कह सकते हैं कि उनमें कहीं कहीं दर्शन भी है। और कुछ कविताएं कुछ इस तरह की हैं अंत में, कि कुछ कविताएं जो हैं वो गजल नुमा, आप कह सकते हैं कि गजल नुमा गीतिका के रूप में भी हैं। तो आइए मैं आपको प्रेम पर इनकी एक छोटी सी एक कविता है, जो कविता नहीं है, कविता का एक अंश है छोटा सा, वो प्रस्तुत करता हूँ। और उसके बाद जो है एक एक कविता और आखिर की जो है आपके सामने रखूंगा। तो ये सुनिए आप थोड़ा सा एक, ये कविता का शीर्षक है प्रेम का कल्प करूं, इसमें से कुछ पंक्तियां सुने। कि तब सुनना तुम प्रेम की कविता, तब सुनना तुम प्रेम की कविता, तुम कहना, तब कहना तुम प्रेम के मिसरे, तब तुम लिखना प्रेम जमी पर, तब तुम रचना प्रेम नदी पर। सब कुछ फिर पहले जैसा ही हमको वापस मिल जाएगा, सब कुछ फिर पहले जैसा ही हमको वापस मिल जाएगा। बोधोगे गर बीज प्रेम का, प्रेम का कल्प वृक्ष उगाएगा। बोधोगे गर बीज प्रेम का कल्प वृक्ष उग जाएगा। तो देखा आपने कि प्रेम से जुड़ी हुई उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। और जो कवि कवित्री प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं लिखता है अधिकांश, इसका मतलब ये साफ है कि वो जिंदगी की हर शय से उसको प्रेम है। और मुझे याद आता है कि अंग्रेजी के कवि हैं वॉल्ट विटमैन, उनकी एक पुस्तक का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा था, वो अर्चना त्यागी जी ने किया था। तो उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि वॉल्ट विटमैन ने अपनी एक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि जो कवि होता है वो नियंत्रता होता है, वो आगे चलने वाला होता है। जब वो घर से निकलता है तो उसमें एक ऐसा प्रेम होता है कि वो सबसे रास्ते में मजदूरों से, किसानों से, पेड़ों से, सबसे बात करता हुआ चलता है। तो वो उसका हृदय का प्रेम ही होता है, क्योंकि कवि इस बात को जानता है कि जब तक आप अपने हृदय का प्रेम दूसरों से साझा नहीं करोगे, दूसरों से जो उसको
जोड़ोगे नहीं। एक्चुअली में क्या है कि हकीकत तो यह है कि ए, कवि इस बात को समझता है, शुद्ध कवि जो इस बात को समझता है कि प्रेम बाँटने से बढ़ता है, और इसीलिए वो जो है वो अपना हृदय का प्रेम जितना ज़्यादा बाँटेगा वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा उसका हृदय में प्रेम होगा उतनी गहरी अनुभूतियों की कविताएँ उसके स्वर से निकलेंगी, उसके हृदय से निकलेंगी। अब मैं आपके साथ एक आखिरी कविता इस जो है इस काव्य संग्रह की वो साझा कर रहा हूँ। ये पूरी कविता आपके सामने पढ़ूँगा मैं, और इस कविता का शीर्षक है दोनों की कविताएँ। सुनें, बहुत सुंदर कविता है ये, कि शीर्षक है दोनों की कविताएँ। कि रात्रि का तीसरा पहर, क्षितिज पर थमा हंसिया सा छरहरा चांद। रात्रि का तीसरा पहर, क्षितिज पर थमा हंसिया सा छरहरा चांद। उसकी तिरछी रोशनी में भीगता नीला कमल, झिंगुरों की गुनगुनाहट, सुलग कर बुझता हुआ अलाव। सूफी सा संगीत, राग था मालकोस, नाद रहा अनहद। राग था मालकोस, नाद रहा अनहद। जब बतियाई तुम्हारी कविता मेरी कविता से, जब बतियाई तुम्हारी कविता मेरी कविता से, मैं और तुम तो अक्सर चुप ही रहते हैं, मौन ही आहट करता है। मैं और तुम तो अक्सर चुप ही रहते हैं, मौन ही आहट करता है। या झिंगुर, या तो फिर दोनों की कविताएं, या झिंगुर, या तो फिर दोनों की कविताएं। तो बहुत अद्भुत कविता है ये अपने आप में, और बहुत बहुत बधाई शालिनी श्रीवास्तव जी को, और इस पुस्तक के लिए, अनहद पुस्तक के, अनहद काव्य संग्रह के लिए। दोस्तों, इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसे बहुत सारी कविता हैं जिसमें प्रेम के अद्भुत जो हैं अभिव्यक्ति है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों से भी साझा करें, और ये समझ कर पढ़ें, इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि ये किसी कवित्री का पहला काव्य संग्रह है। जो पहला काव्य, पहली जो किताब होती है, उसमें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो अनगढ़ा रह जाता है। लेकिन वो जो अनगढ़ा होता है, उसकी भी एक अलग जो है उसमें एक अलग तरह की आकर्षण होता है, एक अलग तरह का मिठास होता है, जो कि कई बार बात के जो कवि जो हो जाते हैं, बहुत गढ़ जाते हैं, या बहुत ऐसी कविताएँ लिखने लगते हैं जिसमें कहीं भी कुछ आपको गलती या कुछ छूटने से नहीं मिलता, कुछ ऐसा नहीं मिलता। उससे वो सौंदर्य आपको इन कविताओं में मिल सकता है। मुझे इस सिलसिले में एक शेर याद आया, मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा है, कि मुझ पर कोई तोहमत कोई इल्ज़ाम ना आया, मुझ पर कोई तोहमत कोई इल्ज़ाम ना आया, मुझ पर यही तोहमत यही इल्ज़ाम बहुत है। दोस्तों, आज मेरे ज़बान में थोड़ा छाला था, तो कभी-कभी जो है प्रेम की बात मैंने इस छाले भरे मुँह से कर दी है, तो मुझे उम्मीद है मेरा छाला भी ठीक हो जाएगा जल्दी ही। तो कभी-कभी मेरी ज़ुबान जो है फ कुछ शब्द जो है ऐसे सुनने में शायद आपको अटपटे लगें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर से बधाई अ शालिनी श्रीवास्तव जी को बहुत-बहुत बधाई, और दोस्तों, सुनने के लिए शुक्रिया इस पुस्तक परिचय का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पे एक विस्तार से समीक्षा लिखूँ बाद में, और उन तक पहुँचाऊँ शालिनी जी तक। आपका सुनने के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफ़िज़, जय भारत, जय हिंद।